आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ज्यामिति। ज्यामिति लिखिए या इंग्लिश में इसको जियोमेट्री लिखिए। तो ये जियो का अर्थ क्या होता है? ये जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रिक का अर्थ होता है मापन करना। पृथ्वी का मापन करना या मापना। तो इसके शब्द से ऐसा नहीं लगता है कि जरूर भूमि मापने का जब ज़रूरत पड़ा होगा तभी शायद ज्यामिति का विकास हुआ होगा। हम लोगों ने इतिहास में बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता और भी बहुत सारी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो है एक, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो। तो इस तरह के बहुत सारे सभ्यता का विकास हुआ था पहले। तो ये जो सारी सभ्यताएं हैं, तो इन सारे सभ्यताओं में ज्यामिति का प्रयोग लोगों ने खूब किया। आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि कितना उन लोगों का सड़क समांतर रहता था, नाली सब भूमिगत होती थी, बहुत सारे कमरे हुआ करते थे। कमरे भी एकदम विभिन्न प्रकार के माप के हुआ करते थे। तो ज्यामिति का यूज कहाँ कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला मिस्र से हम शुरू करते हैं कि नील नदी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। नील नदी में बाढ़ आता था पहले। तो जब बाढ़ आता था तो आसपास में क्या ज़मीन सब होता है, खेत खलिहान सब होता है। तो ये सब बाढ़ का पानी क्या करता था, इन सारे भूमि को बाढ़ का पानी क्या करता था, बहा के लेके चला जाता था। जब बाढ़ आता था सारा बह के चला गया। तो फिर जो भूमि का मालिक था उनके सामने बहुत बड़ा समस्या आने लगा कि बाढ़ तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग अपना कुछ ना कुछ काम करेंगे, लेकिन मेरा बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक था ये तो अब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बाढ़ तो सारा बाउंड्री सब तोड़ दिया है। लेकिन बाढ़ खत्म होने के बाद अब काम तो करेंगे, लेकिन कहाँ पे करें, कौन सा खेत मेरा है, कौन सा ज़मीन मेरा है, सब तो मिल गया, एक जैसा हो गया। तो ये सब बाउंड्री बना रहे, ये सब समस्या ना हो, इसलिए मिस्र के लोगों ने ज्यामिति का प्रयोग करना शुरू किया। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि किसी समस्या को सुलझाते ही बहुत बड़ा आविष्कार हो जाता है। उसी तरह इन लोगों ने भी अपना समस्या के समाधान के लिए ज्यामिति खोज निकाला। ऐसी बहुत सारी सभ्यता के बारे में बातें हैं जिन्होंने ज्यामिति का बहुत अच्छे से यूज किया पूरे विश्व भर में। लेकिन जो भी प्रयोग सिस्टमैटिक ढंग से ये लोग नहीं कर पा रहा था, जो भी प्रयोग किया वो लोग सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर पा रहा था। और ज्यामिति का जो ज्ञान था एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, जैसे मेरे बाद जो पीढ़ी आएगा उस तक ज्ञान कैसे पहुंचेगा। आज हम लोग के पास बुक है, किताब के माध्यम से वो लोग सीख लेगा, लेकिन उन लोग के पास उस तरह का कोई सिस्टमैटिक ढंग से किताब नहीं था। मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उनका ज्ञान जा रहा था, या फिर ताड़ का पत्ती में लिख के वो लोग संदेश पहुंचा रहा था। तो इराक, मिस्र और भारत, ये तीन जो देश हैं, इन तीन देशों ने ज्यामिति का भरपूर यूज किया है प्रैक्टिकल रूप से। कुछ बनाना है बना लिए, त्रिभुज बनाना है बना लिए, कुछ भी करना है बना लिए, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से इनके पास कोई भी ज्ञान नहीं था।
जैसे कि एक वृत्त को उसका व्यास जो है 2 बराबर भागों में बांटता है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है, ये कभी इन लोगों ने सोचा नहीं कि ऐसा ही क्यों होता है। क्यों के बारे में पता लगाते तो शायद सिद्ध भी कर देते, लेकिन इस क्यों के बारे में पूछना उचित समझा यूनान पूछा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। कोई कथन है, आप बोल रहे हैं कि ये कथन है, ठीक है, मानते हैं ये कथन है, लेकिन इस कथन को साबित भी तो करना होगा। बिना साबित के ये कथन कैसे होगा? सही। तो इन तीनों देशों ने प्रैक्टिकल यूज किया, सिर्फ कि ऐसे बनता है वैसे बनता है। लेकिन यूनान जो है प्रैक्टिकल भी यूज किया, थियोरेटिकल भी, ये प्रैक्टिकल भी यूज किया और थियोरेटिकल भी कोशिश किया कि इसको प्रूफ कर सके। दोनों तरफ से ये काम किया यूनान। तो यूनान का ही एक गणितज्ञ था थेल्स। थेल्स नाम बहुत जाना पहचाना नाम है, इसका थ्योरम भी आप लोग क्लास 10th में पढ़िएगा। इन्होंने ही सबसे पहले जो कथन है कि वृत्त को इसका व्यास 2 बराबर भागों में बांटता है, ये बोला माने माना गया कथन था। लेकिन इस कथन को सिद्ध कौन किया? थेल्स किया सबसे पहले, प्रूफ किया इसको कि कैसे। जैसे ये ए एक भाग है, बी एक भाग है, तो इसका क्षेत्रफल ले लिए, इसका क्षेत्रफल निकाल के देखे, इसका क्षेत्रफल निकाल के देखे, यदि दोनों बराबर हो गए आपस में तो सच में ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह जैसे समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये सब क्यों का जवाब ढूंढा यूनान के ही गणितज्ञ लोग। थेल्स का एक और शिष्य था पाइथागोरस, जो इस थ्योरम को दिया है। हम लोग पढ़ते भी हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस भी बहुत कुछ प्रूफ किया है। थेल्स के ही शिष्य थे वो पाइथागोरस, ये थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस, और इसके साथी लोग मिलके बहुत कुछ प्रूफ किया। ज्यामिति में ऐसा होता है या वैसा होता है तो क्यों होता है, इन सब कारणों को खोज निकाले थे। तो हम लोग देख लिए इससे कि भारत, इराक, मिस्र, ये सारे लोग जो हैं अच्छा रोड बनाए, नाली बनाए, नहर बनाए, ये सब में टाइम दिए। लेकिन ज्यामिति का प्रैक्टिकल यूज किए। लेकिन यूनान ही ऐसा देश है जिसने इसे ना केवल यूज किया बल्कि साबित भी किया कि हाँ ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, इसमें समय लगाया। उसके बाद एक गणित के टीचर जो थे, मिस्र के गणित के एक टीचर थे यूक्लिड, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था एलिमेंट्स। बुक का नाम था एलिमेंट्स, जिसके 13 पार्ट हैं, 13 अध्याय में बटा हुआ है। हर एक अध्याय को पुस्तिका बोलते हैं। माने जब जितना उनके पास तब तक ज्ञान था, उस आधार पे उन्होंने इस बुक को लिखा। इस चैप्टर में हम लोग यूक्लिड का क्या विचार था ज्यामिति के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। और वर्तमान समय में हम लोग जो ज्यामिति पढ़ते हैं उसका और इसका क्या संबंध मिल पाता है हम लोग को, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो आज बस इतना ही रखते हैं हम लोग, तब नेक्स्ट क्लास में आगे इसका और पढ़ेंगे। और जो भी समस्या हो आपको कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आपका जितना भी समस्या होगा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।